जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन से ही कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या प्रोग्रेशन कोई सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, नंबर का हमको एक सीरीज़ दिया गया। ठीक है, कोई भी नंबर्स का हमको सीरीज़ दिया गया लाइक 1 2 3 4। ये हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइन, ये हमारा नंबर्स का जो कलेक्शन है ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। सो प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज़, एक सीरीज़ बन रही है। अब अर्थमेटिक कब कहते हैं? किसी भी सीरीज़ को, कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 1 2 3 4 ही हो। हमारे पास हो सकता है 5 6 8 10 15, इस तरह से सीरीज हो सकती है ना। कई सारी सीरीज हमको मिल सकती है लाइक 3 7 11 एंड 15 19 एंड ऑल। अब ये क्या है? ये सभी सीरीज़ हैं, नंबर्स की सीरीज़ हैं, एक श्रेणी बनाई गई है। अब इनके बारे में जब ये जाने कि कब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, तो एक सिंपल सा लॉजिक है हमारा कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो हमारे नंबर्स हैं, या कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं ना, बगल बगल के एडजेसेंट जो भी नंबर्स हैं, इनको हम इनका डिफरेंस देखें। अब इनके अगर डिफरेंस बार बार, यानी कि जो भी बगल बगल, इस सीरीज़ की बात करें तो आसपास के, यानी कि सेकेंड टर्म का से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, जो भी डिफरेंस आ रहा है चेक करें। थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को हम माइनस करें, जो डिफरेंस आ रहा है हम देखेंगे। इसी तरह फोर्थ टर्म से हम माइनस करेंगे थर्ड टर्म को और डिफरेंस देखेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं तो हमारी जो गिवन सीरीज़ है वो एपी है। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहे हैं तो नहीं। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए नंबर्स के बीच में, करेक्ट। सो देखते हैं, यहाँ पर पहला टर्म a1 से डिनोट कर दिया, दूसरा टर्म a2 से कर दिया कि दूसरा नंबर है, तीसरा a3 से और चौथा a4 से। चलिए, तो डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 किया, कितना आया? 2 माइनस 1 दैट इज 1। फिर डिफरेंस निकालने के लिए मैंने a3 माइनस a2 किया, ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया। 3 माइनस 2 कितना आया? 1। सिमिलरली 4 माइनस 3 कितना आया? 1। हम देख रहे हैं सभी में 1 आ रहे हैं। इट मीन्स द गिवन सीरीज इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो जनरल फॉर्म मैंने लिख रखा है, इसको अभी बताता हूँ कि कैसे आया ये। हम सेकेंड सीरीज चेक करते हैं, ये जो हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक। अब इसको देखते हुए हम चलते हैं। सो हमारे पास पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से मैंने लिखा। चेक करते हैं डिफरेंस इसमें। 6 माइनस 5 इज 1, 8 माइनस 6 इज 2, अगेन D, 10 माइनस 8 इज 2 एंड D, 15 माइनस 10 इज 5। क्या यहाँ पर सभी डिफरेंस सेम है? तो ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि गिवन सीरीज हमारी एपी में नहीं है। कॉमन डिफरेंस आना चाहिए, एक जैसा डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, यानी कि जो हमने नेक्स्ट सीरीज ली हुई है, क्या ये एपी में है? चेक करते हैं इसको भी डिफरेंसेस लेकर। तो D इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4, अगेन D इज इक्वल टू 11 माइनस 7 इज 4। सिमिलरली 15 D इज इक्वल टू 15 माइनस 11 इज 4। आप देख रहे हैं सभी में इक्वल आ रहा है, एक जैसा डिफरेंस आ रहा है ना। तो जो मेन लॉजिक हुआ हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो ये कहता है कि डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? डिफरेंसेस हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर एक जैसा डिफरेंस आ रहा है तो हम उनको नाम देंगे कॉमन डिफरेंस, और हम उस सीरीज़ को कहेंगे एपी सीरीज़ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब बात आती है कि जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, हमारे पास ये सीरीज़ थी और ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था। आइए हम देखते हैं ये मैंने क्या लिखा। अब डिफरेंस देखें तो सब में 4 आ रहा है। इट मीन्स D की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। चलिए फर्स्ट टर्म देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज 3,
तो सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा क्या 3+4, यही तो 7 हुआ है ना, डिफरेंस 4 है, तो 3+4 7। अब 3 क्या है, पहली वैल्यू यानी ए, डिफरेंस क्या है 4 यानी कि डी, तो सेकेंड वैल्यू को मैंने लिखा a+d। आ गया समझ में। इसी तरह से थर्ड वैल्यू के लिए हम क्या लिखेंगे, 3+4+4, एक बार और प्लस होगा ना 4, क्योंकि 4 का फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। सो 3+, अब यहाँ पर देखें आप 1+1 और ये 4 कॉमन ले लिया, ठीक है आपको समझाने के लिए, और क्या मिल गया हमें 3+2 × 4, 2 बार 4 था। अब आप इसे जनरलाइज करिए तो 3 किसकी वैल्यू है, 3 वैल्यू है ए की, a+2 टाइम्स और 4 यानी d, तो थर्ड टर्म पे मैंने क्या लिखा a+2d, करेक्ट। नाउ फोर्थ टर्म आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है a+3d, कैसे, a प्लस यानी कि 3+4+4+4, 4 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, 4 का इंक्रीमेंट, सो हम इसको लिख सकते हैं 3+3 × 4, इट मीन्स a4 = a+3d, यानी फोर्थ टर्म ऐसा। तो ये हमने जनरलाइज किया कि अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा तो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म बनेगा वो ऐसा होगा। अब एक बात यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिए कि अगर हमारे पास पहला टर्म था फर्स्ट टर्म, तो डी नहीं मौजूद था, यानी कि हमारे इस जो भी सीरीज हमने बनाई है इसमें डी नहीं है। सेकेंड टर्म आया तो टर्म सेकेंड है, एक डी है, यानी 2-1 है ना। थर्ड टर्म है और यहाँ पर नंबर ऑफ डी कितने हैं 2, इट मीन्स 3-1। इसी तरह से फोर्थ टर्म है तो नंबर ऑफ डी कितने हैं 3, इट मीन्स 4-1। इसी तरह से अगर हम nth टर्म की बात करते हैं, nth टर्म पर जाते हैं तो a+n-1d होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास nth टर्म लेना है तो उससे एक कम बार d होना चाहिए। तो ये मैंने लास्ट टर्म के लिए लिखा हुआ है कि अगर हमारी सीरीज़ यहीं पर एंड होती है तो। अब हमारे पास सीरीज़ कितनी होती है, तो सीरीज़ होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है दो टाइप का, एक फाइनाइट, कौन कौन से, फाइनाइट सीरीज, और दूसरा इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज में हमको ये पता होता है कि हमारा लास्ट टर्म क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, सपोज 2 4 6 8 ... 100, अब इसके बाद मैंने डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ जाकर ये एंड हो गया, तो हमें लास्ट टर्म पता है और हमें यहाँ पर हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं इसमें टोटल, काउंट है ना। पर इनफाइनाइट सीरीज कुछ इस जैसी होती है जहाँ पर हमारे पास एंडिंग नहीं होती कि कहाँ जाकर ये एंड होगा। इनफाइनाइट सीरीज इनको कहते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, और फाइनाइट सीरीज उनको कहते हैं जिसमें हमें काउंटेबल होता है कि हमारे नंबर ऑफ टर्म पार्टिकुलर फिक्स हैं कि इतने ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कितने हैं वो हम निकालेंगे, पर ये तो है कि इसके बाद नहीं है वैल्यूज, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी प्रोग्रेशन सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाए, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, यानी कि हमारा सीरीज़ कुछ ऐसा भी हो सकता है 1 0 -1 -2 -3, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है। आप चेक करें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है, -1 ही आ रहा है डिफरेंस, राइट। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, मेन फंडा है हमारा कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और ये हमारा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एपी सीरीज का, करेक्ट। जहाँ पर ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, इस तरह से nth टर्म, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म मीन्स कभी आपको कोई सीरीज दी जा रही है
लाइक जैसे मैंने अभी लिया था 5, 3, 7 एंड 11, 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 11 एंड फोर्थ टर्म है 15। ये तो मुझे दिख रहा है, पर किसी ने मुझसे कहा कि आप क्या करिए, हमको 10th टर्म बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ लिख लेंगे +4 करके, वही पुरानी सीरीज़ है हमारी। हम सिक्स्थ लेंगे +4 करके, सेवन्थ ले लेंगे +4 और बढ़ा देंगे, एट्थ ले लेंगे +4 और बढ़ाकर, नाइन्थ ले लेंगे +4 बढ़ाकर, 10th मिल जाएगा, है ना। क्या हुआ, ये तो छोटी सी वैल्यू थी, छोटा सा टर्म। मैंने पूछा कि इस नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी, आप जोड़ते गए, आपको मिल गया। पर कल को मैंने कहा ये बताइए 1000th प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी इस सीरीज़ में। तो ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं इस मेथड से तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। सो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, जो अभी आपने यहाँ पर सीरीज़ देखी थी कि लास्ट टर्म nth टर्म कहाँ होगा, है ना, जिसकी भी बात कर रहे हैं वो टर्म की वैल्यू क्या होगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो हियर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड डिफरेंस इज a2 माइनस a1, कितना हुआ 7 माइनस 3 इज 4, करेक्ट। हमको फाइंड आउट करना है an मीन्स हमने आपसे कहा आप बताइए इसकी 19th प्लेस पर कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब a19 आपको फाइंड आउट करना है। सो हेयर n इज इक्वल टू 19, तो यहाँ n की वैल्यू पर 19 पुट करेंगे। नाउ a की वैल्यू कितनी है, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम चलें तो a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 मीन्स 19 माइनस 1 इंटू डी इज़ वॉट 4। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और हमारा रिजल्ट सामने। सो 3 प्लस 18 इंटू 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा जो कि आएगा 75, ठीक है। यानी कि अगर कभी भी किसी पोजीशन की वैल्यू हमें किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए फाइंड आउट करनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं an मतलब वैल्यू एट दैट nth पोजीशन इज इक्वल टू a प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। a इज़ वॉट फर्स्ट टर्म, n इज़ वॉट पोजीशन एंड d इज़ वॉट डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं किस नंबर पे वो आएगा। तो किसी चीज़ की काउंटिंग या काउंटिंग नंबर्स हम किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी, करेक्ट। जो भी हमारा सीरीज गिवन है उसमें n की वैल्यू हमेशा नेचुरल ही लेना है, ठीक है, वो हमें मिलेगा और उस जैसी सिचुएशन भी आपको आती जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।